अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेस लगाने का एक मुनफरद सा और बिल्कुल आसान सा तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, आपको पता है लॉन के कपड़ों पे लेस लगाने का तरीका जो होता है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है, जबकि सर्दियों के कपड़ों पे लेस लगाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा इससे जो है वो मुनफरद होता है और अलग होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको सर्दियों के सूट पर लेस लगाने का तरीका बताना है। लेस तो वही होती है, लेकिन अगर हम मतलब कि अगर आपके पास गर्मियों के सूटों पे लगाने वाली लेस है और आपने वो सर्दियों के सूट पे लगानी है, तो आपने उसको किस तरीके से लगाना है मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने पलटा जो था, ये पाइपिंग जो होती है बनी बनाई बाज़ार की ले ली थी, उसमें से डोरी निकाल के ना मैंने इसको प्रेस कर लिया है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना, जितना भी इसने श्रिंक होना हुआ इस्त्री के दौरान ये श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दामन पे लेस लगाने का आपको तरीका बताना है। ठीक है, चौक और दामन पे कंप्लीट तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरीके से जो है इस लेस को लगाना है। सबसे पहले आपने ना जिस कपड़े पे भी आपने लेस अटैच करनी है, आपने उसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। ठीक है, एक तो उसके बल निकल जाएंगे, दूसरा अगर उसने श्रिंक होना हुआ या फिर उसने खुलना हुआ तो वो खुल जाएगा। ठीक है, तो आपने लाजमी जो है ना इसको प्रेस कर लेना। ये मेरी बहुत अहम टिप है, आप लाजमी इसको याद रखिएगा। लेस को भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रेस कर लिया था। ठीक है, और अब जो है ना हम इसको दामन पे कुछ इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच का जो मार्जिन है वो मार्जिन मैंने छोड़ देना है, बाकी जो है हम इस तरह से इसको लेस को सेट करके रखेंगे। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी। ये फैब्रिक ग्लू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इसका जो है वो मैं काफ़ी अरसे से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी आज तक मुझे कोई कंप्लेंट जो है वो नहीं आई है। तो और ये इतना अच्छा काम देती है ना कि मैं आपको मतलब मेरे जो घंटों का काम था ना, वो मेरा मतलब 5 घंटों का काम था ना, तो वो 2 घंटों में कन्वर्ट हो गया है सिर्फ इस फैब्रिक ग्लू की वजह से। ठीक है, तो आप लाजमी अपने पास फैब्रिक ग्लू ला के रखिएगा। और जिस तरह से ये लेस बनी हुई है ना, जिस तरह से इसकी फ्लावर बने हुए, आपने जस्ट इसकी ना आउटलाइन पे हल्की हल्की जो है आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है। ठीक है, ये जो आपको इसकी साइड्स पे आउटलाइन नज़र आ रही है ना, जस्ट आपने इसकी आउटलाइन पे जो है ना आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है। इसके अलावा जो है आपने कहीं पे भी जो है फैब्रिक ग्लू जो है वो आपने अटैच नहीं करनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ना आपने इसकी आउटलाइन के ऊपर हल्की हल्की जो है वो फैब्रिक ग्लू लगा देनी है। ये देखें इस तरह से। और आपने ये नहीं करना कि आप एक बार ही पूरी पट्टी पे फैब्रिक ग्लू लगा दें और इसको ऊपर रखें और अटैच कर लें। नहीं, आपने पहले पट्टी जो है एम्ब्रॉयडरी वाली वो दामन पे सेट करके रख लेनी है। हाफ एक साइड से उठा के लगाना है, फिर हाफ जो है वो दूसरी साइड से लगाना है। तो इस तरह से ना आपका जो ड्रेस है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो बनेगा, कहीं पे भी जो है चुनट या खिंचाव वगैरह नहीं आएगा। ये देखें इस तरह से जो है ना, अब आपने नीचे वाली साइड रहेगी, इसको भी आपने बिल्कुल ऐसे एक बारीक सी आउटलाइन लगानी है। ठीक है, आउटलाइन लगा के ना आपने इस तरह से इसको फैब्रिक ग्लू को ड्राई करने के लिए इसको आयरन कर लेना है। अगर इसमें हल्की फुल्की चुनट आनी भी हुई तो आयरन की वजह से वो जो हल्की फुल्की चुनट है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं ना आपको मेरी जितनी भी वीडियोस होती है ना उसमें मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देती हूँ, ताकि हर चीज़ जो है ना वो आपको पता चले। मतलब अगर कोई चीज़ नहीं लगानी और क्यों लगानी है वो हर चीज़ बताती हूँ और उसकी वजूहात भी बताती हूँ। वीडियो को जो है ना आप फुल वॉच किया करें। यहाँ पर जो है ना हमने ऊपर वाली जानिब जो है वो मैरून कलर का धागा चढ़ा लिया है। ठीक है, बिल्कुल हमने एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच किया है धागा। तो अब जिस तरह से एम्ब्रॉयडरी की आउटलाइन बनी हुई ना, हमने जस्ट इस आउटलाइन के ऊपर ऊपर जो है वो आपने सिलाई लगानी है। आपने फुट को उठा के लगानी है, ऐसे ही फुट उठाए बगैर जो है इसको घुमाना नहीं है कि आप टेढ़ा मेढ़ा करते जाएं और इसको सिलाई लगाते जाएं। नहीं, आपने फुट को उठाना है, फिर टर्न करना है, फिर इसको उठाना है, फिर टर्न करना है और आपने अपनी सिलाई जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरह से जो जो आउटलाइन आ रही थी ना, मैंने एम्ब्रॉयडरी की सिर्फ आउटलाइन के बिल्कुल ऊपर ऊपर सिलाई लगाई है। ना तो मैंने आउटलाइन से पीछे रख के लगाई है और ना ही थोड़ी सी इसको बाहर निकाल के लगाई, बल्कि बिल्कुल उसके ऊपर रख के सिलाई लगाई है और बहुत ही जो है वो नीट तरीके से मैंने इसको सिलाई लगाई है। और ये यकीन करें, ये लग के इस तरह लग रहा था जैसे कि आपने मार्केट से लगवाया हो। बिल्कुल इस तरह की इसकी लुक आ रही थी, कहीं पे भी चुनट नहीं आ रही थी, कहीं पे भी खिंचाव नहीं आ रहा था और इतनी खूबसूरत इसकी जो है वो लुक आई थी। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से मैंने ना इसको साथ साथ जो है सिलाई लगाती गई हूँ और फुट उठाती गई हूँ। और आप यहाँ पर इसकी लुक देख लें, ये फाइनल लुक नहीं है
इसकी अभी हमने नीचे से जो है वो कवर करना है। मैं आपको ना इसकी उल्टी साइड भी दिखा देती हूँ कि उल्टी साइड से जो है ये किस तरह का लगा है। आपको सीधी साइड से ही पता चल जाना चाहिए, कहीं पे भी खिंचाव नहीं आया है। और ये उल्टी जानिब भी देख लें, कहीं पे आपको चुन्नट या खिंचाव वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा। अब जो है हमने दामन वाली साइड को जो है वो कवर करना है, और वो किस तरीके से कवर करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये वही पलटा है जो मैंने स्टार्ट में जो है इसकी डोरी निकाली थी और निकाल के जो है इसको प्रेस कर लिया था। अब यहाँ पर हमने चौक वाली साइड से ना इस लेस को ऐसे लगाना जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरी एक अहम टिप नोट कर लें, जो चौक वाली साइड है ना वहाँ से लेस जो है जो हालांकि ये इतनी ज़्यादा चौड़ाई नहीं थी लेस की, लेकिन मैंने चौक वाली साइड से थोड़ी सी इसकी ना कम चौड़ाई ली है। बाकी सारी जो थी ना वो मैंने लेस अंदर की जानिब फोल्ड कर दी। तो मैं अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, फिर आपको देख के समझ आएगी कि मैंने किस तरीके से और कितनी लेस जो है वो मैंने चौक की जानिब से अंदर की जानिब जो है वो कवर की है, ठीक है। और ये जो मैंने फोल्डिंग लगाई है ना, ये देखें, बिल्कुल इस फोल्डिंग के ऊपर रख के ना, ये देखें लेस सिलाई जो है वो आपकी इस फोल्डिंग के ऊपर आनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको ऐसे सेट करना है। और फिर आपने जो है चाक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसने आपने दामन की तरफ टर्न करना है और लेस को ना यहाँ पर इस तरह से नीडल की मदद से थोड़ा सा ऐसे ना इसको इकट्ठा कर देना है। 3 पॉइंट लेस जो है ना आपने यहाँ इस कॉर्नर पे इकट्ठी करनी है, ठीक है। और पाइपिंग जो है जो जिसका हमने डोरी निकाल ली है, ये जो पलटा इसको कहते हैं, पलटे की मैंने डोरी निकाल ली है, ठीक है। तो डोरी निकाल के जो है ना इसको अच्छे से प्रेस कर लिया था मैंने। अब और इसने जितना भी श्रिंक होना था ना ये हो गया है, ये देखें ऐसे। अब आपने ना दामन को ये देखें ऐसे अपनी जानिब खींचना है, लेस को नहीं खींचना, और ना ही आपने इसको ऊपर वाले पलटे को खींचना है। आपने इस टिप को लास्ट में याद रखना है। नीचे वाला दामन जस्ट आपने खींचना है और आपने ये देखें ऐसे दामन खींचा, लेस रखी और इसके ऊपर ऐसे पलटा रख दिया और अब आपने सिलाई लगा देनी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि अगर आप ये कहें कि आप बहुत लंबी और पूरी सिलाई लगा लेंगी तो ऐसा नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी सिलाई जो है ना फिर करके फिर लगेगी। मतलब आपने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ा, उसके ऊपर लेस रखी और पलटा रख के सिलाई लगा दी। मतलब आप एकदम सारी सिलाई जो है वो नहीं लगा पाएंगी। आपकी जो लेस है ना वो ख़राब हो सकती है, वो नीचे उतर सकती है। तो आपने थोड़ी थोड़ी रख के सिलाई लगानी है। ये देखिए नीडल की मदद से आपने लेस को टर्न करना है। यहाँ पर 3 पॉइंट जो है आपने लेस को ऐसे इकट्ठा कर लेना है कॉर्नर में। ये देखें इस तरह। ये सबसे आसान मेथड है। आज तक आपको ना जो है वो किसी ने भी ये वाला तरीका जो नहीं बताया होगा। ये देखें इस तरह से जो मैंने फोल्डिंग लगाई थी ना चौक की दामन की, बिल्कुल उसके ऊपर मेरी सिलाई आ रही है। अब आप ये देख लें कि इस फोल्डिंग के ऊपर जो है ना बिल्कुल ऊपर सिलाई आनी चाहिए, यानी कि ये आपका ना रेडी है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको फिर बताती चलूँ, आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। लेस को मैंने कट कर लिया है, पलटे को मैं जो है वो एक्स्ट्रा को कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर जो है ना चाक के इस तरफ आके आपने ना फ्लावर थोड़ा सा कम लेना है, ठीक है। ऐसे आपने कम से कम लेना है ताकि यहाँ पर ना एक मोटी सी जो तय बन जाती है, यहाँ फिर हमने जो चाक को फोल्ड करना आता है ना वो नहीं होता। तो आपने इस मोटी जो तय है ना इसको ख़त्म करना है। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये देखें यहाँ से ना मैंने यहाँ से लेस थोड़ी सी कम ली है, बाकी जितनी आ रही थी ना सेम उतनी ही ली है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका कॉर्नर भी दिखा दूँ। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कॉर्नर बना है। आप इसका दामन देख लें कितना प्यारा और कितना नीट बना है। ये देखें अब जो है ना आपने इस तरह से सीधे रुख रख के ना पहले इसको ऐसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। ये देखें ऐसे इसको आपने सारा अच्छे तरीके से प्रेस करना है, सारी तय को अच्छे तरीके से आपने बिठाना है। अच्छा, ये ऑर्गेन्जा इस तरह का था कि मतलब इस पर अगर ज़्यादा हीट लगी भी ना तो इसको जो है कोई मसला नहीं हुआ। अब जो है आपने दामन की तरफ से ना इसको पलटे को इस तरह से आपने प्रेस करना है। ये देखें इस तरीके से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखें ऐसे अच्छे से आपने इसको यहाँ से भी फोल्डिंग ऐसे बिठा लेनी है, ऐसे बिठा ली है। अब इसको आपने ऐसे नीचे की जानिब फोल्ड करना है और इस तरह से आपने इसको बिल्कुल दामन और चाक को सेट करके रखना है। अब आपने इसको लगानी है आयरन। ये देखिए ऐसे खींचना है अपनी जानिब, खींच के आपने इसको अच्छे से आयरन लगा लेनी है। इसी तरह आपने दूसरे चाक को भी फोल्ड कर लेना है और ये देखें ऐसे
अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमने इसके दूसरे चौक को भी फोल्ड कर लेना है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से जो है हमने वो वाली दूसरी जानिब जो है दामन की फोल्ड की है, इसको भी ऐसे ही अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, ये देखें ऐसे। यहाँ पर इसकी लुक चेक कर ले, कितनी खूबसूरत जो है वो इसकी लुक आई है। इसको पूरे को मैंने तरपाई कर लेना है और आपने इसकी फाइनल लुक देख लेनी है। ये देखें, आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये खूबसूरत सा लेस लगाने का तरीका कैसा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।